नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े एक कुख्यात अपराधी की हत्या के बाद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चिराग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रोज हत्याएं हो रही हैं मगर प्रशासन चुप बैठा है। जेडीयू नेताओं ने उन्हें गठबंधन धर्म की याद दिलाई तो आरजेडी ने चिराग का समर्थन किया। चिराग पासवान ने पहले भी हत्या की कई वारदातों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे और अब एलजेपी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच चिराग को जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिस पर केस दर्ज हुआ और एक गिरफ्तारी भी हुई। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तक मारे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अचेत व्यवस्था में है। तेजस्वी ने पुलिस के एडीजी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें कहा गया था कि मॉनसून में अपराध बढ़ता है। उन्होंने इसे बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बताया। तेजस्वी बोले, यहाँ अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, यही असली जंगल राज है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ वोट लेने नहीं, मोदी जी को पीड़ितों से मिलकर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है और सत्ता में बैठे लोग बस बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 20 मिनट की मुलाकात हुई। ये मुलाकात फडणवीस के बुलावे पर उनके सरकारी आवास पर चाय पर चर्चा के तौर पर हुई। बातचीत अनौपचारिक रही जिसमें किसानों, मुंबई के विकास और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 2019 में गठबंधन टूटने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली सीधी बातचीत थी। बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में फिर से नजदीकी की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने गठबंधन की बात से इनकार या स्वीकार भी नहीं किया है। कांग्रेस और एनसीपी ने इस मीटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि ये मुलाकात दोस्ती की शुरुआत है या सिर्फ शिष्टाचार। भारत ने रूस से व्यापार पर नाटो की धमकी पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें सबसे अहम है और इसके लिए भारत अपने फैसले खुद लेगा। उन्होंने साफ कहा कि बाजार की स्थिति और वैश्विक हालात को देखकर ही हम फैसला करते हैं और इस तरह से दोहरे मापदंड को भारत कभी भी नहीं मानेगा। दरअसल नाटो महासचिव मार्क रिटे ने अमेरिका में कहा था कि अगर भारत, ब्राजील और चीन ने रूस से व्यापार जारी रखा तो सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी पर भारत ने ये जवाब दिया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने रूस को 50 दिन में युद्ध रोकने की चेतावनी दी है और यूक्रेन को हथियार देने की मंजूरी भी दे दी है। बिहार के बेगूसराय में पत्रकार अजीत अंजुम पर सांप्रदायिक तनाव और सरकारी काम में दखल देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अंजुम ने इसे पूरी तरह से गलत बताया और एफआईआर की स्क्रीनशॉट दिखाकर साफ किया कि वो बेगुनाह है। उन्होंने बिहार की मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया था जिसमें अधिकारियों ने बिना लोगों की जानकारी के फॉर्म भरे और साइन किए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी अंजुम का खुलकर साथ दिया है और सरकार व चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। जो लोग वोट चोरी की बात करते हैं, बताते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। अब ये मामला काफी गर्माता जा रहा है और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो रहा है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ शिकोहपुर के एक जमीन सौदे में चार्जशीट दायर की है। ईडी का आरोप है कि 2008 में खरीदी गई 3.5 एकड़ जमीन के बाद एक डीएलएफ को बेचकर गैरकानूनी फायदा कमाया गया था। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। चार्जशीट में वाड्रा के अलावा कुछ और लोगों और कंपनियों के नाम भी हैं जिन्हें फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये मामला 2018 में शुरू हुआ था जब हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वाड्रा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। अब मामला अदालत में है और अगली सुनवाई जल्द होने वाली है। वाड्रा को कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 हादसे पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने नाराजगी जताई है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पायलट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद कर दिए, जिससे विमान क्रैश हो गया और 260 लोगों की जान चली गई। FIP ने इसे बिना सबूत और गैर जिम्मेदार रिपोर्ट बताया। शुरुआत जांच में ये साफ नहीं हुआ है कि स्विच जानबूझकर बंद किए गए थे या तकनीकी गड़बड़ी थी।
पायलट यूनियन ने जांच में अपने प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है। एयर इंडिया और ALPA इंडिया ने भी निष्पक्ष जांच की अपील की है। हादसे से कुछ घंटे पहले भी इस विमान में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच अब चल रही है। मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार को व्हाट्सएप स्टेटस में मराठी समुदाय का अपमान करना भारी पड़ गया। दुकानदार ने लिखा था कि राजस्थानी का पावर देख लिया, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। इससे नाराज MNS कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान में घुसकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार्यकर्ता दुकानदार से माफी मंगवाते दिखे, जिसमें वो कान पकड़कर माफी मांगता है। MNS नेता अविनाश जाधव ने कहा कि मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है, जून में मीरा रोड पर भी ऐसी ही घटना हुई थी। हालांकि अब तक विक्रोली मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन मारपीट गलत है। NCERT ने मुगल काल के इतिहास के बदलाव वाले मामले में सफाई दी है कि कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब का मकसद छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना है, न कि किसी शासक या समुदाय को बदनाम करना। किताब में मुगल और दिल्ली सल्तनत काल को एक नए ढंग से पेश किया गया है। बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर तोड़ने वाला बताया गया है। इस पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक सच्चाई कहा। किताब में टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे नाम हटाए गए हैं, जबकि मराठों, राजपूतों और सिखों के प्रतिरोध का शामिल किया गया है। नई किताब में AI, गगनयान और वैज्ञानिक विरासत जैसे आधुनिक विषय भी जोड़ दिए गए हैं। अमेरिका में 17 जुलाई को देशव्यापी गुड ट्रबल लाइव्स ऑन विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। इन प्रदर्शनों में दिवंगत कांग्रेसी जॉन लुइस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नीतियों का विरोध करना है। पूरे देश में 1600 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन होंगे, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने की संभावना है। ये विरोध प्रदर्शन जॉन लुइस की 5वीं पुण्यतिथि पर हो रहे हैं। जॉन लुइस ने कांग्रेस में 17 बार सेवा की थी। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वे अक्सर शांतिपूर्ण विरोध के जरिए गुड ट्रबल करने की बात करते थे। आयोजकों का कहना है कि ये प्रदर्शन ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों को कमजोर करने के विरोध में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.